यूपी बिहार अगर मैं बताऊं, राजस्थान में बताऊं सर, ये फौज के बारे में जब सुनता है और सेवा की बात करता है तो अभी तो प्रोफेशनल नहीं हो पाया। यहाँ टेक्नोलॉजी उतनी नहीं आई, ये मातृभूमि की सेवा करना ही चाहता है, ये फौज में ही जाना चाहता है। तो अब हमारे अंदर वो जो हलचल होती है सर, वो एक कैंडिडेट ही समझ पाता है जो हिंदी मीडियम का होता है। हमें किसी ने कहा अंग्रेजी बोलना है तो इंग्लिश का अखबार पढ़िए, हमने सर अखबार मंगाया, देखा समझ नहीं आ रहा, 2-3 लाइन पढ़ने की कोशिश करी, समझ नहीं आ रहा, 1 दिन मंगाया, 2 दिन मंगाया, 3 दिन, चौथे दिन से आता तो था अखबार किताबें नहीं। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आप सभी का वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। और हम सभी एक बार फिर हमारे ऑनरेबल इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जो इंडिया के नंबर 1 इंटरव्यू ऑफिसर कहे जाते हैं, कमांडर सुदर्शन चकवानी सर का बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खूब ढेर सारा आशीर्वाद फिर से चाहता हूँ आपसे, लगातार आशीर्वाद लेते ही रहता हूँ आपसे। तो सर आज का जो वीडियो है बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पर है। हमारा जो इंडिया है, अगर आप देखो सर, 70% से ज़्यादा लगभग अभी भी रूरल है, जहाँ पर लोगों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती है, वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाता है जिससे वो अपने अंदर और बेहतर कह दीजिए वो डेवलपमेंट कर पाए, जो इक्वली जो एक कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा है उसके साथ फाइट कर पाए अकॉर्डिंग टू नॉलेज। और जो हमारी पढ़ाई लिखाई की बात होती है, जब हमें अपने नॉलेज का टेस्ट देना होता है सर, एज अ बीइंग हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मैं खुद एक हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूँ और 12th तक पूरी पढ़ाई मेरी हिंदी माध्यम से हुई। तो हम जब कहीं पहुँचते हैं ऐसी नई जगह पर, नए लोगों से इंटरेक्शन होने का जब हमें मौका मिलता है, या ऐसी जगह जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम के मिक्स होकर फिर परफॉर्मेंस होने वाला है, तो वहाँ हम अंदर से, अब हम हमारे दिल से मत पूछिए सर क्या बीतती है, और इतना डर होता है अंदर कि हर एक शब्द जो बोलते हैं लगता है कि हम जग जीत रहे हैं, इतना ज़्यादा हमें डर होता है। ड्यू टू वो रिसोर्स नहीं मिल पाया बचपन से, हम बहुत रिमोट एरिया में हैं जहाँ पर हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पाई, और पेरेंट्स के पास भी उतने रिसोर्स नहीं थे कि इतने बढ़िया स्कूल में हमें पढ़ा पाएँ, तो हम हिंदी में ही पढ़ते हैं। लेकिन हमने पढ़ाई बहुत अच्छी करी, हमने वैल्यूज सीखे, पेरेंट्स के हिसाब से चलना सीखा, समाज के हिसाब से चलना सीखा, बड़ों को आदर करना सीखा, एक ऑनेस्टी अपने अंदर लेकर चले। लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आई, लिखने में भी हमने कोशिश करके लिख दिया, किसी ने कुछ कहा करने को वो भी कर दिया। अब जब सामने अंग्रेजी में बात करने की बारी आई, और एसएसबी में इंटरव्यू तो टोटल इंग्लिश में होता है, तो अब हमारे अंदर वो जो हलचल होती है सर, वो एक कैंडिडेट ही समझ पाता है जो हिंदी मीडियम का होता है। तो कुछ ऐसी टिप्स मैं चाहता हूं सर कि हिंदी मीडियम के बच्चे, जो हमारा भारत ही देख लीजिए सर, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो प्रॉपर हिंदी मीडियम बेल्ट के, हमारा नॉर्थ इंडिया पूरा, और साउथ में भी कुछ ऊपर वाले पार्ट देख लीजिए आप, कुछ ईस्ट में थोड़ा आगे का पार्ट देख लीजिए, तो बहुत सारे ऐसा रीजन है भारत का। और ये सब बच्चे सर, यूपी बिहार अगर मैं बताऊँ, राजस्थान में बताऊँ सर, ये फौज के बारे में जब सुनता है और सेवा की बात करता है तो अभी इतना प्रोफेशनल नहीं हो पाया। यहाँ टेक्नोलॉजी उतनी नहीं आई, ये मातृभूमि की सेवा करना ही चाहता है, ये फौज में ही जाना चाहता है। इसलिए देखिए कि इन सारे बेल्ट के पूरा गांव का बंदा फौज में है, इनके अंदर एक अलग सी प्रेम है मातृ के लिए। बट सर वही चीज जो मैंने कहा, हिंदी और अंग्रेजी, जब उसको लगता है कि अंग्रेजी में मुझे बोलना है, 1 घंटा अंग्रेजी में बोलना है, तो जो हालत होती है सर कैंडिडेट की, वो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, वो मैंने भी फेस किया हुआ है। तो सर आप जैसे गुरु मिल जाए जिसको, तो मुझे लगता है ये सब मुसीबतें सॉल्व हो जाती है, और आपसे बेहतर कोई गाइड नहीं कर सकता है। तो ऐसे कुछ टिप्स आप दे दें जिससे बच्चा इम्प्रूव करके उतना तो तैयार हो जाए, क्योंकि बिना इंग्लिश बोले तो उनका काम नहीं चल रहा है। तो वो क्या करे कि वो इंटरव्यू के लिए अपनी इंग्लिश तैयार कर ले जाए और फिर वो रिकमेंड हो जाए। गुलाब सिंह जी, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए बच्चों, इंग्लिश जो है आमतौर पे एसएसबी हो या फिर आगे चल के अफसर हो, वो इंग्लिश हमारे लिए एक तरह का नॉर्मल मीडियम है बात करने का। हमारे सारे ऑर्डर्स इंग्लिश में होते हैं, इशू भी इंग्लिश में होते हैं, और हम काम भी इंग्लिश में करते हैं, लेकिन वो आगे चल के होता है। हम बात करेंगे आज की। आज मैं हूं छोटे से जगह का, वैसे हकीकत में मैं यूपी का ही हूं, तो आप जानते हैं जहां का मैं हूं, बांदा कोई ऐसी बहुत बड़ी जगह तो है नहीं। तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए, भाषा एक ऐसी चीज है जो सबसे आसान है सीखना, बशर्त यह है कि आपके अंदर वो जज्बा हो,
वो भूख हो। अगर आपको लगता है कि भाषा सीखनी अनिवार्य है, आप सीख लेंगे। सबसे किसी को भी लीजिए आप, छोटा सा बच्चा 3 महीने 6 महीने का, वो कभी डूब नहीं सकता जी। क्योंकि पानी में डालता है उसको, इंस्टिंक्टिवली वो तैरना शुरू करता है, राइट। यहां पे आप क्या कर सकते हैं? 3 चीजें कर सकते हैं, सिंपल 3 चीजें। नंबर 1, चाहे आपके घर में अखबार आता है, चाहे लाइब्रेरी में इंग्लिश की किताब है, आप वो किताब उठाइए, जो भी किताब है, जो भी अखबार है। आपने अगर 12th का एग्जाम दिया है और इंडिया का रिटन एग्जाम दिया है, इंग्लिश में कुछ हिस्सा तो था, तो आप पढ़ तो सकते ही हैं। किताब उठाइए, शीशे के सामने खड़े होइए और किताब पढ़िए जोर से। गलतियां करेंगे, कोई बात नहीं, बहुत से लफ्ज आपको समझ में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। जो नहीं समझ में आया उनको अंडरलाइन करिए, डिक्शनरी खोलिए और उनका मतलब निकालिए। इसको हम कहते हैं मिरर टॉक। पहला काम आपने करना है मिरर टॉक। इससे क्या होगा? इससे आपको अपनी आवाज में वो टूटी फूटी इंग्लिश सुनाई देगी, चाहे वो भले ही आपका वाक्य जो है वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि वो पढ़ रहे हैं जी, आपकी लैंग्वेज सही होगी ग्रामेटिकली, आप पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है खराब, फिर भी बोल रहे हैं। जब आप ये 4-5 दिन 1 हफ्ता कर लेंगे, अब आप अपने सामने एक मित्र को बैठाए। मैं जानबूझ के मित्र कह रहा हूं, माता पिता बैठा लें, बहन भाई बैठा लें, पहले 1-2, फिर 3-4, फिर 5-6 नंबर बढ़ा सकते हैं आप। वही चीज शीशे की जगह उनके सामने बोल रहे हैं। फिर निर्णय ले लें कि अब हम क्योंकि थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, अब हम जो भी मिलेगा उससे हम इंग्लिश में बात करेंगे। सही है गलत है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बात करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। जहां भी आपको अंग्रेजी का लफ्ज नहीं याद आता, अब देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं हिंदी में, कई जगहों पे मैं इंग्लिश बोल लेता हूं, अंग्रेजी का लफ्ज ले आता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे उस समय हिंदी का लफ्ज नहीं याद आ रहा, मेरी वो आदत अब उल्टी हो गई है, ठीक है। तो जहां आपको नहीं ये लफ्ज याद आता, इंग्लिश बोल, हिंदी बोल दे। कभी कभी पूरा वाक्य बोलना पड़ जाएगा, सो बी इट, बोलिए पूरा वाक्य, कौन सी आफत आ रही है। लेकिन ये आप प्रैक्टिस करेंगे, अब एसएसबी नहीं पहुंचे आप, ये आप प्रैक्टिस करेंगे इससे पहले कि आप इंडिया का रिटन एग्जाम भी दे रहे हैं। अगर आप एनडीए के रिटन एग्जाम से पहले से आपने ये प्रैक्टिस की, तो रिटन एग्जाम और एसएसबी आने तक 3 से 4 महीने तो मिनिमम है। एक भाषा को सीखने के लिए 2 महीने चाहिए, बस 2 महीने के लिए आपको बस 4 महीने। तो आपने शुरुआत तो कर दी। तो ये अगर पहला कदम हो गया मिरर वर्क, दूसरा आ गया दोस्तों के साथ। अब आए तीसरे पे, टॉपिक ले, कोई भी एक टॉपिक ले लें, जो मन में आए वो टॉपिक ले लें। मेरा मशवरा है करंट अफेयर्स का लें, क्यों? क्योंकि इससे आपको डबल फायदा होगा, एनडीए की भी तैयारी हो जाएगी, या सीडीएस की भी तैयारी हो जाएगी, एसएसबी में ग्रुप डिस्कशन की तैयारी हो जाएगी, इंग्लिश भी हो जाएगी। रोज आप नया टॉपिक ले रहे हैं तो आपकी तैयारी भी साथ साथ चल रही है डिस्कशन के लिए। आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है, एक छोटा सा 2 मिनट का निबंध लिखते हैं उसके ऊपर, उसी निबंध को अनुवाद कर ले इंग्लिश में। और आजकल अनुवाद के लिए तो चैट जीपीटी से आपको सबसे बेहतरीन इंग्लिश में आपको वही मिल जाएगा, गूगल ट्रांसलेट से आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा, वो आप इंग्लिश में टेक्स्ट ले लें। अब वही टेक्स्ट वही दोस्तों के सामने पढ़े, तो अब आप एक कदम आगे गए हैं। थोड़ी बहुत देर ये आप ये करेंगे, वो गूगल ट्रांसलेट निकाल दें और डायरेक्टली बोलें, हिंदी में लिख के फिर डायरेक्टली बोल दें, हिंदी का स्क्रिप्ट रखें और इंग्लिश में बोलें, उसके बाद हिंदी की स्क्रिप्ट भी निकाल दें।
अब फिर सीधे डायरेक्टली हिंदी में बोल, इंग्लिश में बोले। आपने क्या किया है, धीरे धीरे आपने अपने दिमाग को ट्रेन किया है कि पहले एक दो लफ्ज आपके कान में पड़ रहे हैं, फिर आपको उसका धीरे धीरे मतलब मालूम पड़ा, फिर आपने उसका मालूम पड़ा कि हाँ इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर आपने वो डर जो होता है अपने मन के अंदर कि मैं बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, अब आपके दोस्त सामने बैठे हैं और अगर वो हंस नहीं रहे हैं तो संभवतः आप सही बोल रहे हैं। पहले तो हंस रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपने सही बोलना शुरू किया, उनकी हंसी अगर बंद हो गई तो संभवतः आप सही बोल रहे हैं। उसके बाद आपने अपने दिमाग को सिखाया कि पहले आप अनुवाद करेंगे हिंदी से इंग्लिश और फिर आप सीधा अंग्रेजी में बोल रहे हैं। 3 स्टेप्स है बस। ये जिस तरीके से आपने बताया है सर, यही सब चाहिए होता है। अगर हमें अंग्रेजी बोलना हमें पता नहीं, बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश में अखबार पढ़ना शुरू कर दो, आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। अंग्रेजी के अखबार पढ़ने से तो मुझे लगता है कि क्योंकि जब हम खुद बता रहे हैं सर, हमें किसी ने कहा अंग्रेजी बोलना है तो इंग्लिश का अखबार पढ़िए, हमने सर अखबार मंगाया, देखा समझ नहीं आ रहा 2-3 लाइन पढ़ने की कोशिश करी, समझ नहीं आ रहा, 1 दिन मंगाया, 2 दिन मंगाया, 3 दिन, चौथे दिन से आता तो था अखबार किनारे, इंटरेस्ट नहीं जग रहा था। बिल्कुल सही। अब ये जो तोड़ के आपने बताया माध्यम कैसे, अखबार का पैरा उठाया, मिरर के सामने उसी को बोलना है, चाहे समझ में आए चाहे ना, पढ़ तो लेते ही हैं, और जब बोलना शुरू कर देंगे धीरे धीरे समझना शुरू हो जाएगा। वही फिर पेरेंट्स और दोस्तों के बीच में बोलना है, और फिर कोई करंट अफेयर का टॉपिक उठा के तैयार करके बोलना है। तो मुझे लगता है सर कोई भी ऐसी चीज दुनिया में बनी नहीं जिसका तोड़ नहीं है, बस उसको Absolutely. तोड़ने वाला होना चाहिए, वो माध्यम बताने वाला होना चाहिए। जो आपने बताया है सर, कोई भी बच्चा कर ले सर, किसी भी प्रकार से, क्योंकि जो चीज हमारे अंदर होती है ना वही बाहर निकलती है। इस माध्यम से वो अंग्रेजी अंदर आ जाएगी जो आपने करेक्ट, और जब अंदर आ जाएगी तो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। बहुत आसान है बच्चों से। देखिए 3 स्टेप फॉर्मूला है, 3 स्टेप, मिरर, फ्रेंड्स, डिस्कशन, यही तो करना है आपने। तो मिरर में आपने अपने अंदर की हिचकिचाहट निकाली, मिरर फ्रेंड से आपने वो डर निकाला, और डिस्कशन लेवल पे जब आप पहुंच गए, जब आप डायरेक्टली इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो आपने अपने अंदर दिमाग के अंदर वो अनुवाद की शक्ति पैदा कर ली। और ये मान के चलिए गुलाब सिंह जी, नरसिम्हा राव जी थे, कहते हैं लोग कि 20 से ज्यादा भाषाओं में बोलते थे। बहुत से ऐसे लोग हैं। आप आज की तारीख में अपने आप को सोचें, जब आप हिंदी बोलते हैं तो क्या आप अंग्रेजी में सोच के उसका अनुवाद करते हैं? बिल्कुल। इसी तरह से जब आप आज इंग्लिश बोलते हैं तो आप क्या हिंदी में सोच के अनुवाद करते हैं? नहीं, कर ही नहीं सकते आप। करेक्ट। अगर आप 2 भाषा में, फर्स्ट छोड़िए, एक भाषा में डायरेक्टली बोल सकते हैं, डायरेक्टली बिना किसी और से अनुवाद किए, आप 100 में बोल सकते हैं, बशर्त यह है कि यहां पे आपको लगे कि आप कर सकते हैं। सर मैंने आपके बारे में सुना है कि बहुत सारी भाषाएं आपको आती हैं। हाँ, मैं भी बोल लेता हूँ, और सच मानिए मैंने यही स्टंट किया था। मैंने तेलुगु सीखी थी जब मैं तकरीबन 45 साल का था, 46 साल का था। अपना कार में जाता था, तेलुगु चैनल ऑन किया और तेलुगु भाषा में जो भी चल रहा था वो सुनता रहा। समझ में कुछ नहीं आया। धीरे धीरे, क्योंकि भाषा ऐसी चीज है कि बार बार वो शब्द रिपीट होता है, तो आपको उसका ना मतलब नहीं, तुक मालूम पड़ जाती है किस डायरेक्शन में जा रही है बात। वहां से धीरे धीरे करके यार इसका ये मतलब होगा, अरे नहीं हाँ ऐसा है। फिर किसी से पूछा, 3 महीने में मैं तेलुगु बोलने लगा। इसलिए कि 3 महीने मुझे ज्यादा लगे, क्योंकि जब देखिए मुझे उतना अनिवार्य नहीं लग रहा था कि मुझे तेलुगु सीखना है, फिर भी सीख गया। अब बच्चों, आपको पता है आपके लिए इंग्लिश अनिवार्य है। अगर मैं 46 ईयर्स में, मतलब 46 साल की उम्र में तेलुगु सीख सकता हूं, आप 16, 17, 18, 24 साल की उम्र में एक इंग्लिश नहीं सीख सकते? चलिए जी, ये तो हम ना माने। और एक बात और सर ने बीच में बोली थी कि भाई अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, भूल गए, सेंटेंस भूल गए, वर्ड्स भूल गए, तो हिंदी बोल दीजिए। और ये आपके इंटरव्यू में भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती। हाँ, एट द मोमेंट आपको कुछ नहीं आ रहा था,
तो आपने उसको दूसरे लैंग्वेज में सहारा ले लिया समझाने के लिए, और वापस से आप उसमें स्विच कर गए थे। एब्सोल्युटली। यहां तक कि आज भी जब मैं इंग्लिश बोलता हूं, अंग्रेजी में बात करता हूं किसी से, हिंदी आती है उसमें। आज भी हिंदी बोलता हूं, इंग्लिश आती है उसमें। तेलुगु बोलता हूं, उसमें इंग्लिश रंजी ले आता हूं। तो कौन सी नई बात है ये? कौन सी आफत की पुड़िया है? बेशक बोलिए, जो आपको लगता है वो बोलिए, लेकिन बोलिए। ये वीडियो है जो बहुत मुझे लग रहा है आपको हेल्प किया होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत, क्योंकि मैंने वो चीज़ फील कर रखी है। सर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे बच्चे, आपके अंदर बहुत हिम्मत होती है। आप ये मत सोचिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती थी अभी तक, तो आप सोचिए कि आपके पढ़ाई में आपके नंबर कितने अच्छे आ रहे हैं, आपको अच्छे गुरु भी मिल रहे हैं, माता पिता भी आपको सही दिशा दे रहे हैं। बस एक चीज़ की वजह से आपके अंदर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस डाउन पड़ जाता है, वो डाउन नहीं करना है। कहीं भी आज आप हैं, आज हर जगह इंटरनेट है, आप मोबाइल पर भी वो न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं। आपके पास अगर फिजिकली नहीं है तो अदरवाइज अगर आता है तो वही करिए आप। जितना आप पढ़ने की हैबिट डालेंगे, फोन से जब पढ़ेंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो जब आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो उसको आप एक न्यूज़पेपर एक हफ्ते के लिए मंगा लीजिए। कोई जरूरी है कि न्यूज़ पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर लेना है, नहीं, अंग्रेजी बोलने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है। अरे पुराना न्यूज़पेपर ले लीजिए, चाय वाले की दुकान में ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी खोंचे वाले से लेंगे, वो पुड़िया बना के देता है इंग्लिश के पेपर के, वो पैराग्राफ ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आपने एक पैराग्राफ ही तो पढ़ना है। तो अब हमारे जो हिंदी भाषा क्षेत्र के लोग थे, उनको भी अब एसएसबी इंटरव्यू से डर नहीं होना चाहिए। आज ही अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लीजिए खुद से कि नहीं भाई, अगले 3 महीने में, 4 महीने में मैं इस लायक तो बन जाऊंगा कि मैं अपनी बात इंग्लिश में रख सकता हूं और वो उनकी बात समझ सकता हूं। इतना ही रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा सर है नहीं, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। बाकी अच्छे इंसान बनिए, माता पिता की सेवा करिए, ऑनेस्ट रहिए, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहिए, ये आपकी सफलता को सुनिश्चित कराएगी। अगेन सर, ढेरों बच्चों की तरफ से आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चों, हमेशा आपके पास हम रूबरू होने के लिए हम तत्पर रहते हैं और उत्सुक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।